बवासीर यानी पाइल्स के बारे में। पाइल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बादी और दूसरा होता खूनी होता है। जो खूनी और बादी ये दो तरह के पाइल्स होते हैं जो ये हर इंसान को खान पान अगर बिगड़ जाता है तो ये बवासीर की समस्या उत्पन्न होती है। यानी आज हम दर्दनाक बवासीर को अलविदा कहेंगे, बिल्कुल इजी वे में, कोई खर्च नहीं। बस तरीका ये है कि जब आप लैट्रिन करते बैठते हैं तो आप अगर मतलब ब्लड जब भी आपको गिरेगा तो एक सुस्ती टाइप की महसूस होगी। बाथरूम में जैसे बैठेंगे आपको टप 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 इस तरह का ब्लड गिरेगा और बाद में उसके सुस्ती एकदम लगेगा, बिल्कुल थकान सी है, हमेशा नींद जैसा एक बना रहेगा। क्योंकि जिसके साथ ये प्रॉब्लम होता है उसी को ये होता है। तो आज हम बात करने जा रहे खूनी जो पाइल्स होती है, खूनी जिसमें खून गिर जाता है। कभी कभी नौबत ऐसी आती है जो हमारे खान पान पे नियंत्रण नहीं रहता है, तो नौबत ऐसी आती है कि गिलास भर भर के ब्लड आ जाते हैं। और बहुत ही कठिन उपाय और सिंपल तरीके से बवासीर जो खूनी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स ये होते हैं, जब भी आप लैट्रिन करने बैठेंगे तो जब नॉर्मल बैठेंगे तो कभी आपको ब्लड नहीं गिरेगा। ब्लड उस स्थिति में गिरेगा जब आप प्रेशर लगा के खूब कस के ऐसे कूदते हैं। कूदने के उपरांत क्या होता है ना, जो मल जो होते हैं ना, मल कड़े हो जाते हैं, एकदम आगे का जो पोर्शन होता है ना वो बिल्कुल सूख जाते हैं और हम प्रेशर लगाते हैं और हमारा जो रेक्टम जो होता है ना, रेक्टम जिसको हम लोग अंदरूनी मांस बोलते हैं, वो रेक्टम जो होता है ना वो बहुत ही मुलायम होता है। और जो सूखे हुए जो लैट्रिन हो ना, हम लोग प्रेशर जो लगाते हैं, प्रेशर के कारण से वहाँ जो एरिया हो जाते हैं उससे छिल जाता है। छिलने के उपरांत जब लैट्रिन गिर जाता है और जब उसके बाद कुछ गीले लैट्रिन आते हैं तो उनके साथ वो ब्लड भी टप टप करके आता है। कभी कभी यह होता है लैट्रिन कड़ा तो होता है लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा नहीं आता है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड आपको नहीं आता है, लैट्रिन के सहारे आता है। जब भी आपका लैट्रिन अगर कड़ा हो तो समझ लेना कि ये शिकायत बवासीर की हो सकती है। पाइल्स की समस्या सिम्टम्स को हम कैसे जानेंगे और कैसे इसको घर पे ठीक करेंगे? पाइल्स की जो समस्या होती है ना, सबसे पहले जब भी ये उत्पन्न होगा तो आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा खुजली उत्पन्न होगा। ऐसा खुजली उत्पन्न होगा जैसे आपने डॉगी को कभी देखा होगा। अगर आप घर में डॉगी को पोसते हैं या आपने बाजारू डॉगी को कभी देखा होगा कि अपने प्राइवेट को जमीन पे रगड़ते हैं, तो वैसी स्थिति आएगी। और मतलब इंचिसिन बहुत ज़्यादा होगा पाइल्स में, इंचिसिन यानी खुजली बहुत ज़्यादा होगा। तो अब हम देर ना करते हुए, मेरे चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में जो छोटी सी घंटी है उसको ऑल पे प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन। मेरे पास बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। शुगर को मैं 15 दिन में बिल्कुल कंट्रोल कर दूंगा बिना कोई दवाई खाए। बस एक तरीका से एक गिलास पानी पी लीजिए, उससे आप देखेंगे आपका शुगर बिल्कुल 120 पे आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आज पाइल्स के बारे में पाइल्स पे मेरा कमेंट आया था इसलिए मैं पाइल्स के बारे में बता रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये मतलब इसको समय हमको क्या करना है, ये आप इस तरह का ये जो देख रहे हैं ये है नारियल इसकी जटाएं। देखिए, ऊपरी पोजीशन वाले को नहीं लेना है, अंदर की जटाएं को आप लोग को लेना है। इस तरह जटा जो होती है ना नारियल, इस तरह आप, ये हम लोग फेंकते नहीं है, इसको हम लोग बहुत बार इस्तेमाल किए।
तो इस तरह जो जटा होती है ना, इस जटा को कम से कम एक नारियल का जटा आप निकाल लेंगे। जटा को निकालकर आपको मतलब इसको सलाई से या कागज से मतलब इसको पूरा जला लेना है। जलाने के बाद इसके जो राख निकल जाते हैं, राख कोई भी चीज़ जलता है तो जैसे कागज जलती है तो राख निकलता है, तो इसी तरह ये खुज्जे, कुछ लोग ये खुज्जे हम लोग बोलते हैं, नारियल, ये नारियल ही है। तो इसके जो जटाएं हैं इसको आपको जला लेना है। जलाने ध्यान रखिए इस पोजीशन को नहीं जलाना है, इसको छोड़ देना है, सिर्फ जटा ही लेना है। जो क्लोट जो दवा होती है जो मेडिकल स्टोर में मिलती है वो दवा इसी से बनती है, इससे ही बनती है क्लोट दवा। और क्लोट दवा का काम क्या है, वो ब्लड को रोकता है। जब क्लोट दवा आप लेते हैं 3 टाइम का डोज होता है, सुबह दोपहर शाम, तो उसी तरह इसको भी 3 टाइम आपको लेना है। खुज्जा को कम से कम जब ये राख बन के तैयार हो जाए तो आप शीशे की कटोरी में 4 चम्मच दही, 4 चम्मच दही ध्यान रखें कि दही जो होती है ना, दही वो फ्रीज में नहीं हो और घर पे जमा ले तो ज़्यादा अच्छा। तो दही के 4 चम्मच और 3 ग्राम इसके जो राख है उसको मिलाकर बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाता है, जैसे ऑमलेट फेंट कर आपको पूरी तरह से मिला देते हैं ना, तो उस तरह मिला के आपको सुबह उठने से सबसे पहले ध्यान रखें, बिस्तर से जैसे ही उठे तो मत शौच अगर लग जाए तो जा सकते हैं, शौच नहीं लगे बासी मुंह इसको ले लेना है, धीरे 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 करके इसको ले लेना है। लेने के उपरांत आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा डिस्टेंस रखना है। इसमें खाने का जो परहेज है, सबसे पहले आपको लाल मिर्चाई का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है, दूध का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है, आदि का सेवन बिल्कुल बंद करना है। वैसे सब्जी का इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें गैस बनाती हो, वैसे सब्जी का इस्तेमाल करना है जो सुपाच्य हो, जैसे नेनुआ की सब्जी ले लेना है। साग ज़्यादा से ज़्यादा आप कर्मी के साग ले सकते हैं, गिरहारी के साग ले सकते हैं, एक आती है बहुत, मतलब कोई भी साग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भूख जो आपकी ज़्यादा है तो कम से कम खाए, क्योंकि जो पेट में हमारा जगह बना रहे, पेट में हमारा जगह बना रहे, मतलब ज़्यादा, जैसे मान लें आपकी 4 रोटी का भूख है तो कम से कम 2 रोटी खाए डिस्टेंस में। कोशिश करें कि खाना कम से कम खाएं। 3 दिन इसको रेगुलर कर देंगे, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर 20 साल पुरानी है तो इसको 5 दिन कर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहे हमारे ऑल इन वन चैनल 36 से।